अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, मेरे सुनने वाले, मेरे जानने वाले और मेरी वीडियो लाइक करने वालों को मेरा खुसूसी सलाम। मैं आपको दोबारा ए ब्लॉग से शुरू करूँगा और कुछ लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। ए ब्लॉग के अंदर इन द बिगिनिंग 2017 और 2016 के अंदर जो मैप आया था उसके अंदर 400 यार्ड के कोई प्लॉट्स नहीं थे। यहाँ पर जहाँ पर अभी ये 400 यार्ड्स के प्लॉट हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइड रोड थी इस नक्शे के अंदर। लेकिन फिर बाद में मैनेजमेंट ने बिकॉज वो रोड ज़्यादा यूज़ में नहीं थी और उस रोड को मैनेजमेंट ने कन्वर्ट करके 400 के प्लॉट्स बनाए और माशाल्लाह आज मेरा ख्याल है 100 प्लॉट्स से ज़्यादा का एरिया इस रोड को बदली कर दिया गया है और ज़्यादातर मकान भी बन गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। ये प्लांट के साइड में, ये जो उस साइड में प्लांट है, प्लांट की साइड में ये रोड थी और वो ज़्यादा यूज़ में भी नहीं थी और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था कि उस रोड को किसी ज़्यादा यूज़फुल रीज़न के लिए उन्होंने यूज़ किया। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे और बड़े बड़े पार्क भी थे और मैं ये भी कहता चलूँ कि जिन लोगों ने शुरू में घर लिए थे, हमने बहुत सारी पार्क्स के एडिशनल पैसे चार्जेस पे किए हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका घर अगर पार्क फेसिंग है तो देर वाज एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक 100,000 90,000 ऐसा कुछ पे किया। मैंने खुद भी उसमें ये पैसे पे किए हैं और लेटली वो पार्क जिसके पैसे हमने पे किए हैं वो पार्क को कन्वर्ट करके घर बना दिया गया या घर के लिए अलाट कर दिया गया है। तो इसी तरह से अभी ए ब्लॉक के अंदर एक नई पार्क एक पार्क जिसको नए तौर पर कन्वर्ट करके प्लॉट्स बना दिए गए हैं और कुछ नए प्लॉट्स निकले हैं जो तकरीबन शायद 30 से 40 के बीच में हैं। तो वो लोग जो ए ब्लॉक के अंदर अभी प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। उसकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 165 टू 175 है और नॉर्मली अगर ए ब्लॉक में अगर कोई आदमी प्लॉट लेता है तो उसकी भी यही प्राइस है। और अगर आप मैनेजमेंट से ले रहे हैं तो डेफिनेटली 5-7 का फ़र्क पड़ेगा और अगर आप थ्रू प्रॉपर्टी एजेंट आप लेते हैं, कंसल्टेंट से लेते हैं तो आपको 5-10 का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उनके पास भी एक बड़ी ऑफिस होती है जिसका वो पैसे पे करते हैं, जो बिजली का बिल पे करते हैं, उसकी गाड़ी में पेट्रोल होता है। तो डेफिनेटली इट विल मेक डिफरेंस ऑफ 3 to 500,000। बहरहाल एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बताई है, जब आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको खुद ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनली बात बता दूं कि नक्शा नया नाज़िमाबाद में बहुत सारे नक्शे चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने अभी ये जिक्र किया 400 वाला रोड को कन्वर्ट करके 400 गज के प्लाट बना दिए गए, पार्क को कन्वर्ट करके 120 के प्लाट दे दिए गए। एम ब्लॉक के अंदर का नक्शा सारा चेंज हो गया है और बहुत सारे लोगों के नंबर अपसाइड डाउन हो गए। जिनका प्लॉट पार्क फेसिंग कर रहा था वो किसी बड़ी वाइड रोड पर चला गया, जिसका गली में था वो सामने आ गया, जिसका 40 रोड फीट पर था वो किसी और रोड पर चला गया। मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं कि हमारा प्लॉट ये फेसिंग था, हमारा प्लॉट कॉर्नर था, हमारा ये था, हमारा वो था। लेकिन इन लोगों को मैं ये याद करा दूँ कि इससे पहले का जो नक्शा था उसमें एम ब्लॉक के अंदर जितनी रोड थी वो सारी 25 फीट्स की रोड थी और 25 फुट रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ जैसे कि नया नाज़िमाबाद में अक्सर लोग जो है ना अपनी कुर्सी टेबल लेके घर के बाहर बैठ कर चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ रहने को, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल सोसाइटी। तो अगर 25 फीट की रोड है और उस पर आपने गाड़ी भी खड़ी की है और अपोजिट साइड में और भी कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है तो आई थिंक वहाँ से गुजरना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जब नया नक्शा बना है प्लॉट्स के नंबर अपसाइड डाउन ज़रूर हुए हैं, लेकिन रोड का जो साइज था वो 25 फीट से इंक्रीज होकर 30 में चला गया है, जो मेरा ख्याल है जो जर्नल स्टैंडर्ड है नया नाज़िमाबाद का उसके साथ मैच हो गया। ABCD ब्लॉक के अंदर यही स्टैंडर्ड था, कभी भी 25 की रोड नहीं थी, 30 फीट की रोड थी। तो अब 25 का रोड जो था वो M और N में उन्होंने दिखाया था, वो उन्होंने चेंज करके 30 कर दिया। तो आई थिंक नंबर यहाँ से वहाँ ज़रूर गए हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, लेकिन सोसाइटी का जो ओवरऑल
आउटलुक होगी दैट इज़ रियली वेरी गुड। आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, 30 फुट की बहुत अच्छी नॉर्मल रोड होती है, आप बाहर बैठ भी सकते हैं, आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि आप बताएं कि एम में नंबर चेंज हो गए हैं, लोकेशन चेंज हो गई है प्लाट्स की, तो एन के बारे में बताएं। मैं तो एन के बारे में आपको गारंटी देता हूं कि जैसे एम में चेंज हुआ है, एन में भी 25 की रोड मैप में पहले दिखाते थे, डेफिनेटली इट विल बी चेंज टू 30 सो दैट ये सारे जो प्लाट्स का जो है जनरल स्टैंडर्ड है वो एक हो जाएगा। एन का कहानी अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन जब ये इन एक्शन आएंगे या वो ग्राउंड वर्क हो जाएगा और प्लाटों की नंबरिंग वगैरह हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये जो एम ब्लॉक में हुआ है नंबर चेंजिंग का, वो एन में भी आएगा। लेकिन सब लोगों को ये जानना चाहिए कि 25 रोड को 30 में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत गुड स्टेप है। आई अप्रिशिएट दैट स्टेप के 25 सुनकर मेरा भी दिल खराब होता था, लेकिन अभी एक अच्छा मैप है और अच्छे मैप से पूरी सोसाइटी का जो आउटलुक है दैट विल बी वर्थ वाइज। तो मैं अगेन अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।